जब सत्ता के सामने सवाल कमज़ोर पड़ जाए तो आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। सच का सामना पर मेरे साथ आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ ख़ास खबरों पर। अब तक तो सभी जान चुके होंगे कि कोरोना को लेकर एंटीबॉडी टेस्ट किया जा रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कोरोना का एंटीबॉडी टेस्ट किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले एक फॉर्म है जो प्रशासन के ज़िम्मेदार आपसे भर कर ले रहे हैं। उसके बाद आपका 2 ml ब्लड लिया जाएगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ml ब्लड लिया जाएगा। फिर उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज में डालकर सेपरेट किया जाता है। उसका सीरम निकालकर एंटीबॉडी का एक किट है उसमें डाला जाता है। इस टेस्ट का रिपोर्ट आने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। जब हमने वहाँ के लैब टेक्नीशियन से बात की तो उन्होंने कहा, बहुत सारे सवाल हमारे दिल में आए। हमने कहा कि जिनका टेस्ट पॉजिटिव आता है उनके लिए आगे का प्रोसेस क्या है। तो उन्होंने इस टेस्ट की ख़ास बात बताई। उन्होंने कहा, अगर आप इस एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाते हैं तो समझ लीजिएगा पहले ही कोरोना पॉजिटिव आप हो चुके थे और आपके लिए अब ये कोई नुकसानदायक नहीं है। इसका फ़ायदा ये है कि आप एक कोरोना संक्रमित पेशेंट को आप अपना प्लाज्मा दे सकते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इससे डरने या घबराने की बात नहीं है। एंटीबॉडी टेस्ट आपके लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगी। एंटीबॉडी टेस्ट ज़्यादा कुछ परेशान करने वाला मामला नहीं है। सिर्फ 2 ml ब्लड आपको देना है और 10 से 15 या 20 मिनट में आपका रिपोर्ट आपके पास। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जो शख्स इसमें पॉजिटिव आ रहा है तो वो पहले ही कोरोना पॉजिटिव हो चुका था। कोरोना पॉजिटिव होकर उसके बदन से गुजर चुका है और उसकी जो एंटीबॉडीज़ है वो नज़र आ रही है। और इसका फ़ायदा ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं और किसी ऐसे शख्स की जान बचा सकते हैं जिसको आपके प्लाज्मा की ज़रूरत है। और मालेगांव शहर में अब ये काम काफ़ी तेज़ी से होने वाला है। ये अपने पास एक पेशेंट आ रहा है, उसका अपन फॉर्म वगैरह फिलअप कर रहे हैं। उसको एक नंबर देंगे उधर वो फॉर्म पे, और अपना जो टेस्ट ट्यूब रहेगा उस पर सेम नंबर रहेगा। वो नंबर इधर वो ट्यूब आने के बाद अपन वो ट्यूब सेंट्रीफ्यूज में डालेंगे, उसका सैंपल सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद ये अपन अपने पास एक किट है, ये किट में IgG और IgM ऐसे 2 कॉलम दिए हैं। वो सीरम लेने के बाद अपन इधर IgG में और IgM में एक ड्रॉप डालेंगे। फिर उसके बाद में उसमें बफर ऐड करना है अपने को। वो ऐड करने के बाद ये अपना एक 10 मिनट के दरमियान अपना टेस्ट रन होगा। उसमें जो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव वो अपन मेंशन करने वाले हैं। तो इसमें जब कंट्रोल में एक बैंड आएगा तो अपना ये टेस्ट प्रॉपरली रन हुआ है और इसमें IgG या IgM इसमें बैंड आया तो अपना टेस्ट ये पॉजिटिव आएगा। ये टेस्ट करवाने की वजह से अपने को पता चलेगा कि ये इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, ये इसके ऊपर से अपने को पता चलेगा। और बाद में जब अगर किसी को कुछ प्लाज्मा डोनेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ी तो उस वक्त वो जो पॉजिटिव आएगा उसका अपन प्लाज्मा पेशेंट को दे सकेंगे। जल्दी ही पूरे मालेगांव शहर में ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी टेस्ट करने वाले हैं। प्रशासन के कुछ लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा 7000 से ज़्यादा टेस्ट वो करने वाले हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जो लोग पहले ही पॉजिटिव थे और कोरोना उन्हें कुछ कर नहीं पाया, और जब वो एंटीबॉडीज़ में पॉजिटिव आते हैं तो उनका प्लाज्मा किसी ऐसे पेशेंट को काम आ सकता है जो कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा बैड हो चुका है। का कोई पैसा नहीं लगने वाला है। ये टेस्ट आपके लिए बिल्कुल मुफ्त और फ्री में है, तो आपको किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा। जल्दी ही मालेगांव शहर के हर इलाके में एंटीबॉडी टेस्ट किए जाएंगे। एंटीबॉडी टेस्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने सामने आना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो कोरोना संक्रमित पेशेंट को बचा सकते हैं, उनके एंटीबॉडीज़ को देकर, प्लाज्मा को देकर। और ये बड़ी अच्छी बात है कि मालेगांव शहर हमेशा से बांटने को लेकर आगे रहा है। किसी भी तरह की मुसीबत में मालेगांव शहर ने
हमेशा से अपना योगदान दिया है, हर किसी की मदद की है। मालेगांव शहर का वाडिया हॉस्पिटल और वहाँ का स्टाफ काफ़ी अच्छी से और काफ़ी बेहतर तरीके से एंटीबॉडी टेस्ट कर रहा है। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस एंटीबॉडी टेस्ट को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी और लोगों को हम इस टेस्ट को लेकर जागरूक करें, इसलिए हमारा सपोर्ट किया। आज जो सीरो सर्वेलेंस शुरू हुआ है वो एंटीबॉडीज टेस्ट है और वो वाडिया हॉस्पिटल में हेल्थ वर्कर जो है हमारे पूरे उनका हुआ है, सफाई कर्मचारी और हेल्थ वर्कर इन लोगों का हुआ है। और उसी के साथ में हमने अपने जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पे भी आज सारे हेल्थ वर्कर का एंटीबॉडी टेस्ट हुआ है। उसके बाद दूसरे कल से जो शुरू होने वाला है वो कंटेनमेंट जोन और नॉन कंटेनमेंट जोन ऐसे दोनों एरिया में होने वाला है। तो लोगों को मैं यही गुजारिश करूँगी कि वो लोग जहाँ भी अपनी गाड़ी लगती है, ये जो सर्वेलेंस हो रहा है वो मालेगांव कॉरपोरेशन और भारतीय जैन संगठन जो है उनकी जानिब से हो रहा है। तो लोगों को मैं यही गुजारिश करूँगी कि जहाँ भी एम्बुलेंस आ रही है जैन संगठन की, वहाँ जाके आप लोग वहाँ पे सैंपल कलेक्ट के लिए हमारे कर्मचारी रहेंगे, वहाँ जाके उनका सैंपल लिया जाएगा। उसके बाद वो सैंपल हम लोग सेंटर पे लाएंगे और उसका टेस्ट करेंगे। तो लोगों को यही मैं कहूँगी कि आप सामने आके अपना ब्लड दीजिए और अगर आपके पास एंटीबॉडीज़ है तो आगे जाके इसका फ़ायदा प्लाज्मा डोनेशन के लिए होने वाला है। जिनके शरीर में एंटीबॉडीज़ तैयार रहेंगे वो लोग प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। रिपोर्ट तुरंत 10-15 मिनट में उसकी मिलती है, लेकिन ऑफिशियली रिपोर्ट्स उनको बाद में बताई जाएंगी। टोटल जो है दोनों की जानिब से 7000 टेस्ट हो रहे हैं। उसमें जो है हेल्थ वर्कर के नॉर्म्स जो है 1500 है,
उसके बाद कंटेनमेंट जोन जो है उसमें 2000 होंगे और नॉन कंटेनमेंट जोन जो है उसमें 3500 है। जो पॉजिटिव आए गए एंटीबॉडी टेस्ट में उनको क्वारंटाइन या फिर कुछ नहीं, ट्रीटमेंट? एंटीबॉडीज ये का शरीर में एंटीबॉडीज मतलब वो जरासीम को हटाने की ताकत उनमें पैदा हो गई है, ये अपन बोलेंगे उसको। एंटीबॉडीज उनके अंदर है, इसलिए उनको कोरोना से थोड़ा सा डर कम, मतलब कोरोना से उनको डर कम रहेगा, ये अपन बता सकते हैं। तो मतलब ऐसा, मतलब एक डर लोगों के दिल में ये भी हो सकता है कि मतलब अगर मैं टेस्ट करता हूँ, मेरा पॉजिटिव आता है टेस्ट, तो मुझे क्वारंटाइन किया जाएगा मेरे फैमिली को? एंटीबॉडी टेस्ट अलग है। एंटीबॉडी टेस्ट में अगर पॉजिटिव आते हैं तो उल्टा ही अपने लिए अच्छी बात है कि अपने अंदर वो जरासीम को हटाने की ताकत है। जैसे पोलियो में हम लोग हमेशा उदाहरण देते हैं कि पोलियो के जरासीम जो थे अगर अपने शरीर में है तो बाहर वाला वायरस जो है उसको हटाता है, सेम वैसी ही चीज़ इसमें भी है। अगर एंटीबॉडीज अपने अंदर है तो वो उस बाहर वाले जरासीम को हटाने की ताकत उनमें पैदा हुई है, इसलिए वो एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। तो लोगों को डरने की बात नहीं है, उल्टा अगर पॉजिटिव आता है तो ये अपने लिए अच्छी उपलब्धि है।